और अब सुनो श्रोताओं का नियम। ऐसा तो वक्ता होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए? वक्ता से ज्यादा श्रेष्ठ श्रोता होना चाहिए। हाँ, श्रोता अगर बढ़िया हो ना तो कथा कहने का भी आनंद आता है, बहुत आनंद आता है कथा कहना। और कथा कहने का आनंद ही तभी आवे जब श्रोता मजबूत हो, शुद्ध बुद्ध हो, मन लगा करके सुने। प्रश्न करने वाला श्रोता सबसे बढ़िया, जो बीच बीच में, कथा के बीच में तो नहीं, उठने के बाद में कई प्रश्न करें उसी कथा के अंतर्गत। महाराज जी आपने ऐसा कहा था लेकिन मेरे तो दिमाग में बैठे नहीं, इसको आप दोबारा इसका समाधान करके बताओ, ऐसे कैसे हुआ? ऐसे श्रोता होना चाहिए, जैसे कुशल होना चाहिए। हर कथाओं को ध्यान से सुने और प्रातः कथा का समय उससे 5 मिनट पहले आकर के बैठे, आरती करने के बाद में आसन छोड़ें और एक समय भोजन करें, भूमि शयन करें। उस समय कथा 9 दिन का संकल्प आपने ले लिया। तो जो व्रत के नियम होते हैं ना, माताएं मैंने व्रत करती है, नाखून नहीं कटाना चाहिए, आदमी हो तो उसको केस वगैरह नहीं कटवाना चाहिए, बाल वगैरह नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवानी चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए, दुर्व्यसन अर्थात बीड़ी तंबाकू वगैरह ये सब नहीं सेवन नहीं करना चाहिए। और इत्यादि जो भी ब्रह्मचर्य के हैं जो नियम उनको निभाने चाहिए। एक समय भोजन करे और दिन में कुछ फलाहार वगैरह कर ले जो शरीर आराम से बैठ सके। इतना फलाहार वगैरह सागार वगैरह करना चाहिए और आराम से कथा सुने 9 दिन तक। 9 दिन की कथा सुनने के बाद में और आखिरी में जो 9 दिन की कथा, उसके बाद में वही जजमान सब बैठ करके आहुति देवें। पूरी भागवत का यज्ञ करें, अन्यथा दशम स्कंद का यज्ञ करें, अन्यथा दुर्गा सप्तशती का हवन करें, या फिर नहीं बन सके तो केवल नवार्ण मंत्र से आहुतियां देवें। भगवती का जो नवार्ण मंत्र उससे आहुतियां देवें। आहुति दिलवाने के बाद में फिर कन्याओं का भोजन करें, ब्राह्मणों को भोजन करवावें, अपने जो सगे संबंधी रिश्तेदार आए हुए हैं उनको भोजन करवावें, सबका सम्मान करें। और फिर बाद में ग्रंथ का पूजन करें, व्यासपीठ का पूजन करें और व्यास जी महाराज को कथा के ग्रंथ के सहित विदा करें। ये कथाओं का नियम है।